समय और परिस्थिति केवल एक माध्यम होते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। हमारा काम केवल कर्म करना है, बाकी चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक था जिसका नाम उत्तम था। वह अपनी माता के साथ रहते थे। वह अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उसके पिता का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था और उसकी माता सुनंदा ने उसे बड़ी मेहनत और प्रेम से पाला। सुनंदा ने उत्तम को न केवल अच्छे संस्कार दिए बल्कि उसे धर्म, सत्य और ज्ञान का महत्व भी सिखाया। सुनंदा हर दिन सुबह तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती, भगवत गीता के श्लोक पढ़ती और उत्तम को सिखाती कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा करना है। उत्तम का हृदय अत्यंत कोमल और बुद्धिमान था। वह अपनी माता का आदर करता और उनके हर शब्द को आत्मसात करता। लेकिन जब उत्तम मात्र 8 वर्ष का था, उसकी माता बीमार पड़ गई। उसने जितना हो सका उपचार कराया, लेकिन उसकी माता की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन जब वह अंतिम सांस ले रही थी, तब यमराज वहां पर प्रकट हुए। यमराज का स्वर गंभीर और तेजस्वी था। उन्होंने कहा, हे सुनंदा, तुम्हारे समय की पूर्णता हो चुकी है। चलो, अब स्वर्ग लोक की यात्रा करनी होगी। सुनंदा के 7 साल के पुत्र उत्तम ने यमराज को देखा तो वह भयभीत और दुखी हो गया। उसे समझ में आ गया था कि अब यमराज उसकी माता के प्राण लेने के लिए आए हैं। इसीलिए वह सामने आकर यमराज के मार्ग में खड़ा हो गया। वह रोते हुए बोला, हे यमराज, आप मेरी माता को कहां ले जा रहे हैं? वह मेरी पूरी दुनिया है। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। कृपया उन्हें न ले जाएं। यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, बालक, यह संसार नियमों से बंधा है। जन्म और मृत्यु अपरिहार्य है। यह सृष्टि का सत्य है। तुम्हारी माता ने अपना कर्म पूरा किया, अब उन्हें मेरे साथ चलना होगा। उत्तम ने साहस जुटाकर कहा, हे यमराज, यदि मृत्यु ही सत्य है तो कृपया मुझे इस सत्य को समझने का अवसर दें। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके तो मैं आपकी बात मान लूंगा। यमराज ने जब देखा कि बालक उत्तम अपनी माता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसे रोकने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा है, तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे बालक, यदि तुम इतनी गहरी बातों को समझते हो तो पूछो। तुम्हारे जो भी प्रश्न हो, मुझे भी यह जानने की उत्सुकता है कि एक 8 वर्षीय बालक में इतनी समझ कैसे हो सकती है। बालक ने सिर झुकाकर कहा, हे यमराज, यदि आप प्रश्नों के उत्तर ना दे पाए तो कृपया आप मेरी माता को अभी अपने साथ ना ले जाएं। यमराज ने अपनी गदा नीचे टिकाकर संकेत दिया, ठीक है, पूछो, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं। बालक ने पहला प्रश्न पूछा, हे यमराज, वह क्या है जो बिना रुके चलता है? उसे कोई रोक नहीं सकता और जो सभी को साथ ले जाता है। यमराज को उत्तर पता था, किंतु उन्हें बालक के ज्ञान की परीक्षा लेनी थी। इसीलिए वे मौन रहे और उन्होंने बालक से कहा, हे बालक, तुम ही बताओ वह क्या है। कुछ क्षण की शांति के बाद बालक स्वयं उत्तर देता है, हे यमराज, यह समय है। समय ही वह शक्ति है जो बिना रुके निरंतर चलता रहता है। इसे न कोई राजा रोक सकता है, न कोई भिखारी। यह ना तो किसी की प्रतीक्षा करता है, न किसी के लिए पीछे मुड़ता है। समय अपने नियमों से चलता है और सभी को अपनी गति में बांधकर साथ ले जाता है, चाहे कोई इसे समझे या ना समझे। समय की धारा सदा प्रवाहित रहती है। हे यमराज, समय ना राजा को छोड़ता है ना भिक्षु को। यह बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी के जीवन को अपनी धारा में बहा ले जाता है। इसे न कोई बांध सकता है, न कोई मोड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय हमें यह सिखाता है कि हर क्षण अनमोल है। जो इसे पहचानता है वह अपने जीवन को धन्य बना सकता है। यमराज बालक के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बालक के उत्तर की प्रशंसा की और अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा। फिर बालक ने दूसरा प्रश्न पूछा, हे यमराज, ऐसा क्या है जो सदा सत्य है फिर भी हर किसी को डराता है? यमराज ने बालक से ही पूछा, हे बालक, तुम ही बताओ वह क्या है। बालक ने उत्तर दिया, यह मृत्यु है। मृत्यु सदा सत्य है। यह सृष्टि का अटल नियम है। जो जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, चाहे वह राजा हो, रंक हो, ज्ञानी हो या साधारण व्यक्ति। मृत्यु सभी के लिए अपरिहार्य है।
लेकिन यह सत्य इतना कठोर है कि इसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मृत्यु के विषय में हर कोई जानता है, फिर भी इसे हर कोई भूलना चाहता है। जब तक जीवन में सुख और समृद्धि होती है तब तक कोई मृत्यु को याद नहीं करता, लेकिन जब मृत्यु का साया पास आता है तब हर व्यक्ति भयभीत हो उठता है। यह भय इसलिए है क्योंकि मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं, बल्कि जीवन के कर्मों का लेखा जोखा है। मृत्यु हमें हमारे कर्मों का फल देती है। यही कारण है कि जो अपने कर्मों में सत्य और धर्म का पालन करते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन जो अपने कर्मों से पथभ्रष्ट होते हैं वे इससे घबराते हैं। मृत्यु अटल है क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, परंतु इसे समझने और स्वीकार करने के लिए आत्मा का विकास और सत्य का बोध आवश्यक है। मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है जो आत्मा को उसके अगले कर्मों की यात्रा पर ले जाती है। यमराज का मुख और गहन हो गया। यमराज ने अपने मन में सोचा, यह बालक अपने सत्य और प्रेम के बल पर मृत्यु के कठोर सत्य को भी स्वीकार कर चुका है। ऐसे ज्ञान और साहस की परीक्षा लेना मेरे लिए भी गौरव की बात है। बालक ने अगला प्रश्न पूछा, हे यमराज, एक ऐसा रिश्ता बताइए जो जन्म से शुरू होता है परंतु मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। यमराज ने फिर से बालक को उत्तर देने के लिए कहा। उत्तर देते हुए बालक बोला, यह माता और पुत्र का रिश्ता है। माता का प्रेम पुत्र के जीवन की नींव है। यह रिश्ता केवल जन्म और मृत्यु का नहीं है, यह आत्मा से जुड़ा हुआ है। यमराज बालक की बातों पर गंभीरता से विचार करने लगे। फिर उन्होंने उसे अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा। बालक ने अगली पहेली पूछी, हे यमराज, ऐसा क्या है जो दिखाई नहीं देता परंतु इसे हर कोई अनुभव करता है और इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता? यमराज ने गंभीरता से बालक की ओर देखा और कहा, बताओ बालक, तुम्हारी इस पहेली का उत्तर क्या है? उत्तर देते हुए बालक ने कहा, हे यमराज, यह प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो दिखाई नहीं देती परंतु इसे हर कोई अपने भीतर अनुभव करता है। यह वह अदृश्य ऊर्जा है जो इस सृष्टि को जीवित रखती है। प्रेम को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, लेकिन यह हर जीव के जीवन का आधार है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति के साथ रहती है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरी माता ने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया, लेकिन यह प्रेम ही था जिसने उन्हें मुझे पालने और संस्कार देने की शक्ति दी। उनका प्रेम ना तो मुझे दिखाई देता है, ना मैं उसे छू सकता हूं, परंतु मैं हर क्षण उसे अनुभव करता हूं। उनकी आंखों में, उनके शब्दों में और उनके स्पर्श में मैं उनके प्रेम को महसूस करता हूं। यदि इस संसार से प्रेम को हटा दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। प्रेम वह है जो हमें इंसान बनाता है, हमें जोड़ता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। यमराज ने मौन रहकर बालक के उत्तर को स्वीकार किया। उनके भीतर बालक के ज्ञान और उसकी माता के प्रति प्रेम के लिए आदर और भी गहरा हो गया। बालक के शब्दों ने उनके हृदय को छू लिया और वे अगली पहेली के लिए प्रतीक्षा करने लगे। फिर बालक ने अगला प्रश्न पूछा, हे यमराज, ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा पहले जैसी नहीं होती? यमराज ने बालक की ओर देखा और कहा, तुम ही बताओ बालक, वह क्या है? उत्तर देते हुए बालक बोला, यह विश्वास है। यदि विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा पाना अत्यंत कठिन है। माता और पुत्र के रिश्ते में विश्वास सबसे अहम है। माता अपने पुत्र पर यह विश्वास करती है कि वह उसकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करेगा, उसके प्रेम और त्याग का सम्मान करेगा। इसी प्रकार पुत्र अपनी माता पर यह विश्वास करता है कि वह उसके हर सुख दुख में साथ देगी। यह विश्वास ही उनके रिश्ते को अटूट बनाता है। हे यमराज, विश्वास केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह जीवन का आधार है। यदि मनुष्य अपने ईश्वर पर, अपने धर्म पर या स्वयं पर विश्वास खो दे तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने का साहस देती है। बालक का ज्ञान देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने मौन रहकर बालक के उत्तर को स्वीकार किया। उनके भीतर यह विचार और पुख्ता हो गया कि यह बालक केवल अपनी माता के प्रति प्रेम और कर्तव्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि जीवन और सत्य के मूल सिद्धांतों को भी समझने में सक्षम है।
यमराज बालक की अगली पहेली के लिए प्रतीक्षा करने लगे। फिर बालक ने अगला प्रश्न पूछा, ऐसा क्या है जो स्वयं मिट जाता है परंतु दूसरे के जीवन को रोशन करता है? यमराज ने आश्चर्य से बालक की ओर देखा और कहा, बताओ बालक, वह क्या है? बालक ने उत्तर देते हुए कहा, हे यमराज, यह माता है। माता अपने सुख और इच्छाओं का त्याग करती है ताकि उसका पुत्र अच्छा जीवन जी सके। फिर बालक ने अगला प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास है फिर भी हर किसी की अलग होती है? इस प्रश्न से यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने जिज्ञासा से बालक की ओर देखा और उससे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक हो गए। बालक ने उत्तर देते हुए बोला, हे यमराज, यह कर्म है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माण स्वयं करता है और यह उसकी पहचान बनता है। कर्म वह चीज है जो हर जीवित प्राणी के पास है, चाहे वह एक राजा हो, भिक्षुक हो, ज्ञानी हो या मूर्ख। सभी अपने कर्मों का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के कर्म अलग होते हैं क्योंकि हर कोई अपनी सोच, अपने उद्देश्य और अपनी परिस्थितियों के अनुसार कर्म करता है। यही कारण है कि कोई भी दो व्यक्तियों के कर्म समान नहीं हो सकते। कर्म ही वह चीज है जो हमारी पहचान बनाता है। मनुष्य को उसके कर्मों से ही याद किया जाता है। यदि उसके कर्म अच्छे हों तो वह पूजनीय बनता है और यदि उसके कर्म बुरे हों तो वह तिरस्कार का पात्र बनता है। यही कारण है कि कर्म केवल हमारे वर्तमान को नहीं बल्कि हमारे भविष्य को भी निर्धारित करते हैं। हे यमराज, यह संसार कर्मों से चलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यही सृष्टि का नियम है। यही कारण है कि कर्म हर किसी के पास होते हुए भी हर किसी के लिए अलग होते हैं। यह हमारे जीवन का सार है। बालक का यह उत्तर सुनकर यमराज उस पर प्रसन्न हो गए। वे मौन होकर बालक के उत्तर को स्वीकार करते रहे और अगली पहेली सुनने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। फिर बालक ने अगला प्रश्न पूछा, हे यमराज, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो जन्म के साथ बनता है परंतु उसे निभाने के लिए ज्ञान और धैर्य चाहिए? यमराज ने बालक के मुख पर दृष्टि डाली और उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हो गए। बालक ने उत्तर देते हुए कहा, हे धर्मराज, यह माता और पुत्र का रिश्ता है। यह रिश्ता सहज तो है परंतु इसे निभाने के लिए माता का त्याग और पुत्र का सम्मान जरूरी है। फिर बालक ने और एक प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो खोने पर रोने को मजबूर कर देती है लेकिन पाने पर हम उसे महत्व नहीं देते? बालक ने उत्तर देते हुए कहा, हे यमराज, यह समय और माता का साथ है। जब माता पास होती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वह चली जाती है तो हमें उसका महत्व समझ आता है। इसके बाद बालक ने और एक सवाल पूछा, हे धर्मराज, ऐसा कौन सा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता फिर भी हर कोई उसे स्वीकार करने में कठिनाई करता है? यमराज इसका भी उत्तर जानते थे, लेकिन उन्होंने कौतूहल से बालक की ओर देखकर उससे उत्तर की अपेक्षा की। उत्तर देते हुए बालक ने कहा, हे यमराज, यह जन्म और मृत्यु का चक्र है। हर कोई जानता है कि जो जन्मा है उसे एक दिन मरना है, लेकिन इसे स्वीकार करने में हर किसी को कठिनाई होती है। यमराज बालक की बुद्धि और उसकी माता के प्रति अटूट प्रेम देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने कहा, बालक, तुमने जीवन के ऐसे गूढ़ रहस्यों को समझ लिया है जिन्हें समझने में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी समय लगाते हैं। हे बालक, तुम अत्यंत ज्ञानवान हो। इतनी छोटी आयु में इतनी बड़ी बातें समझ लेना साधारण बात नहीं है। बताओ, यह ज्ञान तुमने कहां से पाया? उत्तम ने उत्तर दिया, यह मेरी माता की शिक्षा का परिणाम है। उन्होंने मुझे सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। कृपया उन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए। उनके बिना मेरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। यमराज ने अपनी गदा को टेकते हुए कहा, बालक, मैं तुम्हारी माता के प्राण तो लौटा नहीं सकता, किंतु तुम्हारी ज्ञान की परीक्षा ने मुझे प्रभावित किया है। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने को तैयार हूं, परंतु याद रखना, यह वरदान धर्म और सत्य के मार्ग से हटकर नहीं होना चाहिए। उत्तम ने सिर झुकाकर कहा, हे यमराज, मैं आपसे कोई बड़ा वरदान नहीं मांगता। मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी पूछी गई आखिरी पहेली का उत्तर सत्य हो जाए। यमराज ने कुछ क्षण विचार किया। उन्हें लगा कि बालक का यह वरदान हानि नहीं करेगा। उन्होंने कहा,
तथास्तु, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारी अंतिम पहेली का उत्तर सत्य होगा। अब अपना अंतिम प्रश्न पूछो। बालक ने अपनी माता की ओर देखा, फिर यमराज की ओर देखकर कहा, हे यमराज, मेरी अंतिम पहेली यह है, क्या ऐसी कोई शक्ति है जो मृत्यु को भी हरा सकती है? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, इसका उत्तर तो तुम ही दो बालक, यह तुम्हारी पहेली है। उत्तम ने साहस भरे स्वर में उत्तर दिया, हां, ऐसी शक्ति है, और वह शक्ति है प्रेम। माता का पुत्र के प्रति प्रेम और पुत्र का माता के प्रति प्रेम ऐसा अटूट बंधन है जो मृत्यु को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। यमराज यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने बालक के शब्दों पर विचार किया और बोले, बालक, तुम्हारा उत्तर गुण है। प्रेम को मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? मृत्यु तो सत्य है, अटल है। उत्तम ने अपनी बात स्पष्ट की, हे यमराज, प्रेम की शक्ति ऐसी है कि वह किसी को भी बदल सकती है। यदि प्रेम सच्चा हो तो वह असंभव को संभव बना सकता है। मेरा अपनी माता के प्रति प्रेम और उनकी मेरे प्रति ममता मृत्यु के सत्य को भी झुका सकती है। आपने मुझे वरदान दिया है कि मेरी अंतिम पहेली का उत्तर सत्य होगा। अब मेरा यह उत्तर सत्य बनाइए। यमराज यह सुनकर गहरी उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मैंने बालक को वरदान दे दिया है और अब मुझे उसका उत्तर सत्य करना होगा। यदि मैं उसकी माता को नहीं लौटाता हूं तो यह मेरे अपने वचन का उल्लंघन होगा। यमराज ने अंततः कहा, हे बालक, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी बुद्धि ने मुझे परास्त कर दिया। मैं धर्म का पालन करता हूं और अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। तुम्हारी माता की आत्मा तुम्हें लौटाता हूं। यह प्रेम की विजय है। यमराज ने अपने शक्तिशाली त्रिशूल से एक ज्योति उत्पन्न की और सुनंदा की आत्मा को वापस उसके शरीर में प्रविष्ट कर दिया। सुनंदा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और अपने पुत्र को देखा। वह आंसुओं से भर आई और उसे गले लगा लिया। यमराज ने बालक से कहा, हे बालक, तुम्हारे प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। परंतु याद रखना, यह प्रेम केवल तभी प्रभावी होता है जब वह निस्वार्थ और पवित्र हो। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी माता को आशीर्वाद देकर प्रस्थान करता हूं। उत्तम ने यमराज से प्रार्थना की, हे देव, मेरे पिता ने जो भी पाप किए हों उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैं उनके पितृ ऋण को चुकाना चाहता हूं। कृपया उन्हें भी मुक्ति प्रदान करें। यमराज ने उत्तम की प्रार्थना स्वीकार की और उसके पिता की आत्मा को भी स्वर्ग भेज दिया। सुनंदा ने स्वस्थ होकर अपने पुत्र को गले लगाया। यमराज ने आशीर्वाद दिया, हे बालक, तुम सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलोगे। तुम्हारा जीवन प्रेरणा बनेगा। तुम्हारी भक्ति और ज्ञान इस संसार को आलोकित करेंगे। इस प्रकार उत्तम ने अपने माता पिता दोनों को प्राप्त किया और उनका जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, सत्य और धर्म सदा विजय होते हैं। जीवन और मृत्यु तो सृष्टि के नियम हैं, लेकिन सही कर्म और ज्ञान से हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। भाग्य को कोसने वाले और कर्म से भागने वाले लोग जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित रह जाते हैं। जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन उसे सार्थक बनाना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। एक दिन भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति बोला, प्रभु, अगर सब कुछ भाग्य में तय है तो क्या हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है? क्या यह सत्य है कि भाग्य बदल नहीं सकता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो यह समझाएगी कि भाग्य और कर्म का क्या महत्व है। इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में रघु नाम का एक किसान था जो मेहनती, ईमानदार और अपने जीवन में भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता था। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। कई सालों से वह अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन कभी भी उसे अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिला। बारिश की कमी, मिट्टी की खराबी और आर्थिक तंगी ने उसे तोड़कर रख दिया। हर रात वह आसमान की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, क्या मेरी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? लेकिन जवाब में उसे केवल सन्नाटा मिलता। एक दिन थकावट से चूर रघु अपने खेत के पास की मेड़ पर सो गया। जैसे ही वह गहरी नींद में डूबा, वहां एक बड़ा नाग आया।
नाग ने जमीन के नीचे से एक भारी सोने की मटकी निकाली और उसे रघु के पास रख दिया। जब रघु की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने चमचमाती हुई सोने की मटकी रखी है। रघु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या यह भगवान का चमत्कार है? क्या यह मेरे नसीब का हिस्सा है? लेकिन फिर उसके मन में संशय भी आया, क्या यह मेरे लिए सही है? क्या इसे स्वीकार करना ठीक होगा? रघु सोने की मटकी लेकर अपने घर पहुंचा। जब उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो वह चिंतित हो गई। उसने कहा, क्या पता यह किसी और की संपत्ति हो, इसे रखना ठीक नहीं होगा। रघु का मन भी द्वंद्व में फंस गया। अगले दिन वह मटकी लेकर गांव के पुजारी के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, रघु, यह तुम्हारे भाग्य का परिणाम है। जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन यह धन तभी सार्थक होगा जब तुम इसका सही उपयोग करोगे। धन तुम्हारे जीवन को केवल एक अवसर देता है, परंतु इसका उपयोग तुम्हारे कर्म और बुद्धि पर निर्भर करता है। यह सुनकर रघु ने जान लिया कि वह इस धन का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं करेगा। उसने सबसे पहले अपने खेत को सुधारने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया। फिर उसने गांव के गरीब किसानों की मदद के लिए धन का उपयोग किया। धीरे धीरे रघु का जीवन सुखमय हो गया और उसने पूरे गांव में अपनी परोपकारी छवि बना ली। जब श्री कृष्ण ने यह कथा समाप्त की तो उन्होंने कहा, देखो, रघु के जीवन में वह मटकी आना तय था। यह उसके भाग्य का हिस्सा था, लेकिन यदि वह उस धन का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता तो उसका भाग्य उसे सुख नहीं देता। कर्म से भाग्य को सार्थक बनाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसलिए यह मत सोचो कि केवल भाग्य सब कुछ करेगा। कर्म के बिना भाग्य भी अपना महत्व खो देता है। भक्त ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि जीवन में भाग्य और कर्म दोनों की कितनी महत्ता है। मैं अपने जीवन में हर अवसर का उपयोग अच्छे कर्मों के लिए करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है। जब तक कर्म और भाग्य में संतुलन होगा तब तक जीवन में संतोष और सुख रहेगा। जीवन में जो भी हमारे भाग्य में है वह किसी न किसी रूप में हमें जरूर मिलेगा। जब हम एक रास्ते पर चलते हैं और मेहनत करते हैं तो यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए लिखा होता है वह हमें किसी न किसी तरीके से मिल ही जाता है। जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। यह विश्वास हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। हर परिस्थिति में यह समझना चाहिए कि समय आने पर जो हमारा है वह हमें अवश्य मिलेगा। एक जिज्ञासु भक्त ने पूछा, प्रभु, अगर भाग्य में सब कुछ पहले से तय है तो प्रयास का क्या महत्व है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी शंका दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक छोटे राज्य का राजा वीर सिंह अपनी प्रजा का प्रिय और धर्मप्रिय शासक था, लेकिन वह अपने भाग्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता। उसे हर काम में यही डर रहता कि कहीं उसका भाग्य उसे धोखा ना दे। एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आया। राजा ने उसे बुलाया और अपना भविष्य जानने की इच्छा जताई। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम अपने जीवन के 50वें वर्ष में एक बड़ी विपत्ति का सामना करोगे। यह तय है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसने उस विपत्ति से बचने के लिए हर उपाय करना शुरू कर दिया। उसने किले की दीवारें और ऊंची करवाई, सुरक्षा बढ़ाई। हर समय ज्योतिषियों और तांत्रिकों से समाधान पूछता रहा, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। राजा के दरबार में एक बुद्धिमान ब्राह्मण था। उसने राजा से कहा, महाराज, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आपके कर्म इस विपत्ति को छोटा बना सकते हैं। आप डर के साए में जीने के बजाय प्रजा की भलाई करें, अच्छे कर्म करें और भगवान पर भरोसा रखें। राजा ने ब्राह्मण की बातों को नजरअंदाज कर दिया। समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन आ गया जब राजा के जीवन का 50वां वर्ष शुरू हुआ। राजा ने उस दिन खुद को अपने महल के सबसे सुरक्षित कमरे में बंद कर लिया। उसने किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं दी। दोपहर को अचानक एक सेवक राजा के पास दौड़ता हुआ आया और कहा, महाराज, एक छोटा बच्चा कुएं में गिर गया है। प्रजा आपकी मदद की प्रतीक्षा कर रही है।
राजा ने अपने डर को छोड़कर तुरंत बाहर जाने का फैसला किया। वह अपनी सेना के साथ उस जगह पहुंचा और अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद गया। बच्चा सुरक्षित बच गया, लेकिन राजा की पीठ में चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, महाराज, यह चोट गंभीर नहीं है, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। उसी शाम ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, यह वही विपत्ति थी जिसका ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी। भाग्य में यह घटना निश्चित थी, लेकिन आपके अच्छे कर्मों ने इसे छोटा कर दिया। यदि आप डर में छिपे रहते तो यह घटना और भी घातक हो सकती थी। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, देखो, राजा के भाग्य में विपत्ति तय थी, लेकिन उसके कर्मों ने उस विपत्ति को बदल दिया। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन कर्म की शक्ति से जीवन को सरल और सुखद बनाया जा सकता है। इसलिए भाग्य पर भरोसा करो, लेकिन कर्म का सहारा मत छोड़ो। कर्म ही जीवन का असली आधार है। भक्त ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि भाग्य को दोष देने के बजाय कर्म करते रहना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। जब तक तुम अपने कर्मों में विश्वास रखोगे, तब तक भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। जब किसी चीज का समय नहीं आता तो हमें बहुत मेहनत करने के बावजूद वह हासिल नहीं होती, लेकिन यही जीवन का सत्य है कि जो चीज हमें जीवन में चाहिए होती है वह अंततः उसी समय और उसी तरीके से हमारे पास आती है जैसा हमारे भाग्य में होता है। कभी हार न माने, क्योंकि जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगा, बस तुम्हें इसे पाने के लिए सही रास्ता अपनाना है। इसका मतलब यह है कि जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हमारे लिए जो सही है वह अवश्य मिलेगा। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय हमें वही देगा जो हमें चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वह किसी कारण से होता है। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे पास जो कुछ नहीं है वह किसी और के पास है, लेकिन क्या आप जानते हैं, जीवन में जो हमारी तकदीर में है वह हमें समय आने पर ही मिलता है। हमें जो चाहिए होता है वह हमारे नसीब से आता है और वह कभी नहीं चूकता। हम जितना धैर्य रखेंगे उतना जल्दी वह हमारी ओर बढ़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके पास जो नहीं है वह कभी भी नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो नसीब में है वह हमेशा मिलेगा। हमारी कोशिशें और हमारे कर्म हमें वही प्राप्त कराते हैं जो हमारे भाग्य में होता है। जीवन में जो कुछ भी हम खोते हैं वह फिर से हमें किसी और रूप में मिलता है। इसलिए हमें समय का इंतजार करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के भाग्य का निर्धारण उसके कर्मों से होता है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा, बस तुम अपने कर्म में लगे रहो। जब हम अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ काम करते हैं तो भाग्य हमें वैसे ही पुरस्कृत करता है जैसे हमें चाहिए। जीवन में कभी भी किसी चीज के खत्म होने पर दुखी होना सही नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए लिखा है वह समय आने पर हमें मिलेगा। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत और विश्वास से हमारे सपने भी समय के साथ आकार लेते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ हमें अब नहीं मिल सकता तो हमें अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। समय के साथ हमारी मेहनत हमें वही देती है जो हमारे भाग्य में होता है। कुछ चीजें हमें जल्दी नहीं मिलती, लेकिन वे हमें तभी मिलती हैं जब हम उनके सबसे ज्यादा योग्य होते हैं। हर व्यक्ति का नसीब अलग होता है और सबकी यात्रा भी अलग होती है। कभी कभी हमें लगता है कि दूसरे लोग अधिक खुश या सफल हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए जो सही है वही हमें मिलेगा। कभी भी किसी की सफलता से घबराएं नहीं, क्योंकि हमारा भाग्य हमें वही देगा जो हमें चाहिए और जब हमें चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारे लिए नियति में लिखा है वह किसी भी हालत में तुमसे छूट नहीं सकता। यही सच्चाई है जीवन की। हमें जितना अधिक कर्म पर विश्वास होगा उतना ही हमारे नसीब में जो है वह हमारे पास आएगा। हमें सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, बाकी सब चीजें समय और ईश्वर के हाथ में हैं। जीवन में हर पल की एक खास अहमियत होती है और हर काम का अपना समय होता है।
जब हम समझते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वह हमें मिलेगा, तो हम उस पर विश्वास रखने लगते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। कभी भी किसी स्थिति को देखकर घबराने की जरूरत नहीं होती। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो नसीब में है वह हमें मिलकर रहता है। समय से पहले या बाद में नहीं, वही समय आता है जब हमें हमारी मंजिल मिलती है। हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। नसीब का खेल बहुत अद्भुत होता है। कभी हमें लगता है कि कुछ हमारी पकड़ में नहीं है, लेकिन समय आने पर हम देखते हैं कि वही चीज हमें बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। यही जीवन का सच है, जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। हमें केवल प्रयास करते रहना है, बाकी सब कुछ ईश्वर की योजना पर छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे नसीब का हिस्सा होता है। हर चीज का एक विशेष समय होता है और यही जीवन का खेल है। हमें कभी भी किसी चीज को जल्दी पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वह सब कुछ खो चुका है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम खोते हैं वह कभी न कभी और किसी रूप में वापस आता है। हमें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। हमारी मेहनत और हमारा विश्वास हमें वही दिलाएगा जो हमारे भाग्य में लिखा है। समय और परिस्थिति केवल एक कड़ी होती है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। कभी किसी से तुलना मत करें। आपके जीवन का रास्ता आपके लिए अलग है। जो आपका है वह आपको जरूर मिलेगा। बस कर्म करते जाएं और नसीब पर विश्वास रखें। कभी किसी बात को लेकर परेशान न हो, क्योंकि जो आपका है वह समय आने पर आपको मिलेगा। हम जितना धैर्य रखेंगे उतना ही हमें जीवन में मिलेगा। हर वस्तु, हर विचार और हर कार्य का अपना सही समय होता है। जो हमारे लिए है वह कभी नहीं छूटता। बस हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और उन्हें पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारी दिशा तय करते हैं और समय उसे पूरा करने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो हमें वही मिलता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। यही सच्चाई है कि जो हमारे जीवन में होने वाला है वह सही समय पर मिलेगा, चाहे हम उसे देख पाएं या न देख पाएं। हमें केवल ईश्वर और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। जब जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो यह समझो कि जो तुम्हारे लिए जरूरी था वह तुम्हारे पास नहीं आया। समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमारे लिए अच्छा है वह समय आने पर हमारे पास आता है। कठिनाइयां हमेशा अस्थायी होती हैं। जब हम जीवन की कठिन राहों से गुजरते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि यह केवल हमें मजबूत बनाने के लिए है। ये रुकावटें असल में हमें हमारी मंजिल के और करीब लाती हैं। इसलिए कभी भी हार मानने का नाम न लें, क्योंकि हर एक कड़ी मेहनत का परिणाम हमें एक दिन जरूर मिलेगा। भाग्य और कर्म का गहरा संबंध होता है। अगर हम अपने कर्म सच्चे दिल से करते हैं और किसी भी कार्य में सच्चाई का पालन करते हैं तो हमारा भाग्य खुद हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। कोई भी मुश्किल हमेशा अस्थायी होती है, लेकिन हमारा कर्म हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है और सफलता के द्वार खोलता है। जीवन के हर कदम में यह जानना जरूरी है कि जो हमें चाहिए वह हमें समय पर मिलेगा। हमें केवल अपनी मेहनत और इरादों को सही दिशा में रखना होता है। अपने प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी रखें, क्योंकि ये दो चीजें हमारे जीवन को हर चुनौती से पार कराती हैं। जब हम किसी काम में ईमानदारी से लगते हैं तो हमारा भाग्य हमें कभी न कभी हमारी मेहनत का फल देता है। हो सकता है कि वह समय थोड़ा लंबा हो, लेकिन एक दिन हमें हमारे प्रयासों का सही और मीठा परिणाम जरूर मिलेगा। यह जीवन का एक सत्य है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। जब हम सही दिशा में चलते हैं और अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। हर कठिनाई हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने का एक और अवसर देती है।
कभी भी किसी भी स्थिति में अपने रास्ते से भटकने का नाम न लें, क्योंकि जो हमारे लिए होगा वह समय आने पर खुद हमारे पास आएगा। हर किसी का समय अलग होता है। कुछ चीजें हमें जल्दी मिलती हैं तो कुछ समय लेती हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जो हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा। यदि हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा, चाहे वह हमें अभी दिखाई न दे। ईश्वर की राह पर चलते हुए हमें विश्वास रखना होता है कि जो हमारे लिए नियत है वह हमें सही समय पर मिलेगा। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, ईश्वर का आशीर्वाद हमें कभी निराश नहीं होने देता। जिस रास्ते पर हम चलते हैं वह हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, चाहे वह रास्ता किधर भी जाए। जब हम अपने जीवन के कार्यों में पूरी निष्ठा और विश्वास से लगे रहते हैं तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे लिए सही है वही समय आने पर हमें मिलेगा। हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारा समय हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हमें केवल धैर्य और विश्वास रखना होता है। जीवन में हर कठिनाई एक अवसर की तरह होती है। यह हमें सिखाती है कि हर समस्या के पीछे एक समाधान है। यदि हम किसी भी कठिनाई से घबराए बिना उसका सामना करते हैं तो हमें उसकी सच्चाई समझ में आती है और हम उसे पार कर अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कोई भी समय किसी के लिए बुरा नहीं होता। अगर आज कुछ नहीं हो रहा तो समझो कि तुम्हारे लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमें चाहिए होता है वह समय आने पर हमारे पास आ जाता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और धैर्य से काम लो। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा। यह जीवन का अनुभव है कि जब हम सही दिशा में चलते हैं तो हमारा भाग्य हमें कभी भी निराश नहीं करता। जीवन की राह में जो भी आता है वह हमें एक नई दिशा देता है। कभी किसी चीज के लिए दुखी होने की बजाय उसे एक नए अवसर के रूप में देखो। हर दुख, हर कठिनाई हमें एक नई राह दिखाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। समय के साथ हमें वही मिलेगा जो हमारी किस्मत में है। जब हम अपने कर्मों में सच्चे होते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आती। यह जीवन का अनुभव है कि हमारे लिए जो लिखा गया है वही हमें मिलेगा। कभी भी खुद को किसी से कम या छोटा न समझें, क्योंकि समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। हमें अपनी यात्रा पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में कभी भी कुछ खोने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो खोता है वह किसी अच्छे के आने का संकेत होता है। किसी भी चीज से डरने की बजाय हमें अपने मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं वह हमें समय आने पर अवश्य मिलेगा। यह जीवन एक यात्रा है और हर कदम हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा, लेकिन हमें विश्वास और मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों में सच्चे रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए सही होता है। भाग्य और समय का मिलन ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है वही हमें एक दिन अवश्य मिलेगा। हमें बस अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहना चाहिए, क्योंकि कर्म कभी धोखा नहीं देते। जीवन में कोई भी कठिनाई या रुकावट अस्थायी होती है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल से नहीं हटा सकती। समय और कर्म ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें वही मिलता है जो हमारे लिए सही होता है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए हो रहा है। जो हमें चाहिए होता है वह हमें हमेशा मिलता है, चाहे हम उसे तुरंत न देख पाएं। हमें केवल अपने कर्मों और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर प्रयास में भाग्य भी तुम्हारा साथ देता है। बस तुम्हें सही दिशा में सही कर्म करना है। जो तुमने बोया है वही तुम काटोगे। जीवन में कभी किसी चीज का पछतावा न करें, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा।
यही सत्य है कि जब हमारी नीयत सही होती है और हम अपने कार्यों में ईमानदारी से लगे रहते हैं तो जो हमारे लिए होता है वह हमें अवश्य मिलता है। जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो उस रास्ते पर रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि रुकावटें असल में हमें हमारी मंजिल के और करीब लाती हैं। कभी कभी हमें उस रास्ते पर धैर्य से चलने की जरूरत होती है, क्योंकि सही समय आने पर हमें वह अवश्य मिलेगा जो हमें चाहिए। यह जीवन का नियम है कि जो हमें चाहिए वह समय के साथ हमें अवश्य मिलता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, कुछ चीजें हमारे लिए सही समय पर ही आती हैं। कभी भी किसी चीज को खोने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खोता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है। हर बदलाव हमें और भी बेहतर बनाता है। जब हम सच्चे दिल से अपने कार्यों में लगे रहते हैं तो हमें अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। समय ही हमें वह देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। कभी भी किसी बात पर संदेह करने की बजाय हमें अपने प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास और मेहनत हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। सच्चाई यह है कि जो हमारे लिए तय है वह हमें सही समय पर अवश्य मिलेगा। जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं लेकिन वह नहीं मिलती तो इसका अर्थ यह होता है कि वह हमारे लिए सही नहीं थी। जो हमें चाहिए होता है वह समय आने पर हमें अवश्य मिलेगा। हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह हमेशा हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब हमें किसी चीज के बारे में निराशा महसूस हो तो यह समझो कि वह हमारी किस्मत का हिस्सा नहीं थी। हमारी मेहनत और सही दिशा हमें वही दिलाती है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। जीवन में कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारे प्रयास हमेशा हमें सफलता दिलाते हैं। यही सत्य है कि जो हमें चाहिए वह हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन हमें सही समय का इंतजार करना होगा। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और विश्वास से करते हैं तो वह कार्य कभी विफल नहीं हो सकता। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वह हमें एक दिन अवश्य मिलेगा। जीवन में कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती और जो हमारा है वह समय आने पर हमें अवश्य मिलेगा। हमारी मेहनत और विश्वास हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी निष्ठा और कर्मों की सच्चाई तुम्हारी नियति को बदलने की शक्ति रखती है। तुम जो चाहोगे वह मिलेगा, बस धैर्य रखो। यही जीवन का नियम है कि समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने प्रयासों को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि जो हमें चाहिए वह हमें अवश्य मिलेगा। कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि जब कुछ नहीं हो रहा होता तो वह हमारी भलाई के लिए हो रहा होता है। हमारे जीवन में समय समय पर कुछ चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन जो हमारा है वह हमें समय आने पर अवश्य मिलता है। इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। कभी भी किसी असफलता पर उदास होने की जरूरत नहीं होती। जब हम किसी चीज में असफल होते हैं तो यह हमें और भी मजबूत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे लिए जो सही है वही हमें मिलेगा। अगर हम सही दिशा में चलते रहें और अपने कर्मों पर विश्वास रखें तो एक दिन वह हमें अवश्य मिलेगी जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। जीवन में कभी भी खुद को कमतर न समझें। हमारी मेहनत और हमारी सच्चाई हमेशा हमें सफलता दिलाती है। हमें अपनी दिशा पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए है वह हमें समय आने पर अवश्य मिलेगा। किसी भी कठिनाई का सामना करते समय हमें यह समझना चाहिए कि यह अस्थायी है और एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा विश्वास सही होता है तो तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हारे रास्ते में जो कुछ भी आएगा वह तुम्हें केवल मजबूत बनाएगा। यही सच्चाई है कि जब हम अपने कामों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं तो हमें समय आने पर वह अवश्य मिलता है जो हमें चाहिए होता है। जीवन में कभी भी किसी चीज का पछतावा न करें। यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए अच्छा था। हमेशा याद रखें कि जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास समय आने पर अवश्य आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी चीज के खोने से डरने की बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे।
जब हम किसी चीज को पूरी मेहनत और ईमानदारी से चाहते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं होती। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए जो ठीक है वह हमें अवश्य मिलेगा। कभी भी किसी कठिनाई का सामना करते समय यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि हम कब तक सफल होंगे, क्योंकि समय के साथ हमें हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। यह जीवन एक यात्रा की तरह है। हमें इस यात्रा पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमें चाहिए वह हमें समय आने पर अवश्य मिलेगा। हमारी मेहनत और सही दिशा हमें एक दिन हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। हमें अपने प्रयासों में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। कभी कभी जब जीवन में कुछ नहीं हो रहा होता तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमारे लिए सही चीज अभी आनी बाकी है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो हमारा है वह हमें मिलेगा। जीवन का यही सत्य है कि हमें वही मिलता है जो हमारे लिए सही होता है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारी किस्मत का हिस्सा है। कोई भी अनुभव बिना किसी कारण नहीं होता। यदि आज तुम किसी चीज को नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारा नहीं था। समय आने पर वह तुम्हारे पास आएगा, जब तुम इसके लायक बन जाओगे। जीवन में कुछ भी जल्दबाजी में नहीं होता, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत सही दिशा में होती है तो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देर नहीं लगती। अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम नाकाम हो। यह जीवन का तरीका है कि तुम्हारे लिए जो चीज बनी है वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगी। किसी चीज का खोना दरअसल कुछ बड़ा पाने की शुरुआत होती है। यही सत्य है कि जब तुम्हारी नीयत सही होती है तो तुम जो चाहोगे वह मिलेगा। जब तुम किसी चीज की पूरी कोशिश करते हो तो वह चीज तुम्हारे पास आती है। कभी भी अपनी यात्रा में निराश मत हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए होता है वह समय के साथ तुम्हारे पास आता है। जीवन में किसी भी बात पर पछतावा मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए अच्छा है वह समय आने पर जरूर तुम्हारे पास पहुंचेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारी भविष्यवाणी होते हैं। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ चलते हो तो तुम्हारे लिए सही समय पर सही चीज आएगी। यह सत्य है कि हमें हमारे जीवन में वही मिलता है जो हमें वास्तव में चाहिए होता है। हमें इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा। बस हमें धैर्य रखना होगा। जिंदगी में जब जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। जब तुम किसी चीज को खोते हो तो यह समझो कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए तैयार है। यह जीवन का नियम है कि जो कुछ भी खोता है वह हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए होता है। इसलिए कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। कभी भी किसी असफलता पर निराश मत हो। याद रखो, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। असफलताएं हमें केवल यह सिखाती हैं कि हमें अपनी यात्रा में कुछ सुधार करने की जरूरत है। जो तुम्हारे लिए है वह समय आने पर तुम्हारे पास जरूर आएगा। बस तुम्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है। यह जीवन एक यात्रा है और जैसे जैसे तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हो तुम्हें सही दिशा मिलती जाती है। तुम्हारी मेहनत और सही समय मिलकर तुम्हें वह सब कुछ देते हैं जो तुम्हारे लिए है। कभी भी यात्रा में किसी को दोष मत दो, क्योंकि जो तुमने किया है वही तुम्हें मिलेगा। जब हम किसी चीज के लिए पूरी मेहनत करते हैं तो हम कभी ना कभी उसे प्राप्त जरूर करते हैं। जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। हमें कभी भी किसी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह चीज हमारे पास जरूर पहुंचेगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।